एक ऐसा स्टॉक जिसका नाम आप जानते होंगे, एक ऐसा स्टॉक जिसका नाम ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने सुना नहीं होगा। इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट में आप नए हैं पुराने हैं फ़र्क नहीं पड़ता, आप जानते होंगे। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो जो स्टॉक है वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और काफ़ी फेमस है, काफ़ी पॉपुलर है। हर लोग, बहुत सारे लोग उनके पिताजी की कहानी कहीं ना कहीं सुने हैं कि भाई उन्होंने ऐसे अचीव किया, उन्होंने वैसे अचीव किया। मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, जिसके मालिक आज के डेट में मोटा भाई हैं जिसको हम मुकेश अंबानी बोलते हैं, और उनके पिताजी का नाम धीरू भाई अंबानी है जिनके स्टोरीज काफ़ी फेमस है। ठीक है। तो वो स्टॉक क्या यहाँ से ऊपर जा सकता है? ऐसा मुझे लगता है कि उसको जाना चाहिए। प्रोबेबिलिटी है, कोई श्योरिटी नहीं है, बिकॉज मार्केट्स में कुछ भी श्योरिटी नहीं होती, प्रोबेबिलिटी होती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आई विल डिस्कस द रीज़न। एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है जो देखने लायक है और जो मुझे ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से वो ऊपर जा सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तो आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, और आपको ये बाकी एनालिसिस से थोड़ा अलग सा दिखेगा। बिकॉज इस एनालिसिस में हम लेवल्स की तो बात कर रहे हैं लेकिन पैटर्न्स के थ्रू बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द वीडियोज में हम लेवल्स बात करते हैं, पैटर्न्स की बात नहीं करते, बिकॉज दैट इज हाउ आई सी इट। बट देखने का तरीका ये भी है कि आप पैटर्न्स के थ्रू भी देख सकते हैं। एंड देर आर टाइम्स वेयर पैटर्न्स वर्क और काफ़ी अच्छा काम करते हैं। देर आर टाइम्स वेयर पैटर्न्स डोंट वर्क एंड वो इनवैलिड हो जाते हैं, बहुत जल्दी आपको पता चल जाता है। द ओनली एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग पैटर्न इज कि अगर वो काम करता है इट गिव्स यू हायर रिटर्न्स, अगर वो काम नहीं करता है द रिस्क इज वेरी लेस। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग पैटर्न्स आउट देयर। इसीलिए किसी को भी अगर अच्छे से ऐसे मेथड ट्रेड करने हैं जहाँ पे अगर चीज़ें आपके फेवर में चल रही है तो इट कैन मेक यू सम गुड मनी, और अगर आपके नुकसान में गई है तो इट कैन गिव यू वेरी स्मॉल लॉसेस। तो आप पैटर्न्स पे फोकस कर सकते हैं, पैटर्न्स को देखिए, जानिए, सीखिए, समझिए वो चीज़ें। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा क्या ओपिनियन है रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेके, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो वीडियो है ये बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में है। आप कह सकते हैं एनालिसिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़, आप ये बोल सकते हैं। जहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि रिलायंस यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। क्या मैं रिलायंस को खरीदने जा रहा हूँ? मैं पहले क्लियर कर दूँ, नहीं, मैं रिलायंस को नहीं खरीदने जा रहा हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी लार्ज कैप कंपनी को मैं खरीदता नहीं हूँ, पहला। और दूसरा कि मुझे जो तरह का रिटर्न मैं सोचता हूँ वो रिलायंस मुझे नहीं दे सकता है, इतना ही सिंपल है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर वन, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसीलिए मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो मेरी खुद की ओपिनियन है। ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज़ के लिए है, कोई टीपीआर रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप ब्लाइंडली मेरे कहने पे कुछ भी जाके मत खरीद लीजिएगा, बिकॉज मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ जिसके लिए मैं खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। आपको जो भी डिसीजन लेना है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, बिकॉज मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप एनालिसिस से सीखिए। पॉइंट नंबर टू, आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले, और हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको मेरा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है। तो अब चलते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को ऊपर जाना चाहिए। उसके पीछे दो तीन वजह हैं, चलते हैं चार्ट्स पे और डिस्कस करते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है। अब ये रिलायंस इंडस्ट्रीज आप देख रहे हैं, ये डेली में हमने एक वीडियो भी बनाया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज डेली में अपना जो ट्रेंड है वो वीक कर दिया है और वो नीचे चला गया है, खासकर जब वो इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया था। ये जो सपोर्ट थी, जब इसको इसने ब्रेक कर दिया तो ऐसा लगा कि रिलायंस अब नीचे जाना चाहता है, विच इज़ प्रिटी गुड। मैं अभी भी उस बात से इंटैक्ट हूँ। लेकिन अगर आप टॉप से देखिएगा तो रिलायंस हैज़ गॉन डाउन बाय ऑलमोस्ट 17-18%, और ये भी तब है जब पिछले एक साल में निफ्टी ने ग्रीन में रिटर्न दिया है और पिछले एक महीने में निफ्टी बस 6% ही नीचे गया है। उसके बाद भी रिलायंस जैसा हेवी वेट जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है वो इतना गिर रहा है, तो क्या वो कांस्टेंट गिरता रह सकता है? सवाल वो है। मेरा आंसर है नहीं, अनटिल द टाइम हम कोई क्रैश में आ जाए या करेक्शन में आ जाए। जब तक वैसा नहीं होता है तो हम बहुत ज़्यादा नहीं गिरेंगे। तो शॉर्ट टर्म में वो बेयरिश है। हमें थोड़ा सा बड़ा पिक्चर जाके देखना होगा, तब हमें समझ में आएगा कि रिलायंस बड़े पिक्चर पे क्या इंडिकेट करता है। इसीलिए कहते हैं ना कि सब कुछ को एक नज़र में नहीं मान लेना चाहिए, आपको अपना रिसर्च जरूर करना चाहिए उसके पीछे। तो यहाँ पे हमने बस वही किया।
एंड मेरे जैसा लोग वही करता है, जब दिन में चार्ट देखता है तो वही क्या करता है। तो मैंने क्या किया कि मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे गया। जब आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाइएगा तो आपको कुछ चार्ट ऐसा दिखेगा, राइट। अब बहुत लोग ऐसे भी देख लेते हैं जैसे देखना है, बट द बेटर वे टू सी इज समथिंग लाइक दिस, जो आपको अच्छे से क्लियरली दिखे ना। जिसको भी अगर एक नॉर्मली बेसिक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने आता है तो उसको समझ में ये आएगा कि अगर वो ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करता है और इसको टच करता है तो उसको ये दिखेगा कि ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 20 मार्च 2023, वो यहाँ पे पहला टच हुआ उसका 23 अक्टूबर 2023, एंड नाउ ये वैलिड ट्रेंड लाइन बन गया क्योंकि दो टच हो गया। और ये तीसरा टच यहाँ पे हुआ जो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका एक बेहतर प्लेस था, राइट। तो उसको सपोर्ट मिला, बिकॉज ट्रेंड लाइन देयर आर टाइम्स वेयर इट एक्ट्स एज सपोर्ट एंड देयर आर टाइम्स वेयर इट एक्ट्स एज रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे उसने सपोर्ट के रूप में काम किया, ठीक है। दूसरी चीज़, मज़े वाली बात क्या है कि अगर आप यहाँ से भी ड्रॉ कीजिएगा, जब ये बनाने की कोशिश कीजिएगा, आप जो रेजिस्टेंस का जोन बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो ये जो रेजिस्टेंस बैक टू बैक रिजेक्ट हुआ है तो आपको क्या दिखेगा कि ये ऑलमोस्ट उसी जोन के आसपास है जहाँ पे रिलायंस अभी है। तो रिलायंस की करंट प्राइस 1332 रुपीज़ है, जो रिसेंट लो बनाया है वो 1320 का बनाया है, और ये जो जोन मैंने बनाया है ये ऑलमोस्ट 1300 रुपये से लेकर 1320 का है। तो ऑलमोस्ट वो सेम जोन पे आ जाता। तो पहला आपको दिखा ट्रेंड लाइन सपोर्ट, दूसरा ये दिखा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, जो कभी रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट हो गया, इसको हम फ्लिप जोन बोलते हैं। मज़े वाली बात ये नहीं, मज़े वाली बात ये है कि अगर आप जाओ यहाँ पे और आप एक पैरेलल चैनल बनाओ और यहाँ से आप स्टार्ट करो तो आपको क्या दिखेगा कि ये पैरेलल चैनल कुछ ऐसा बनता है, राइट। इसको थोड़ा सा ऐसे उठा देना, या सो दिस पैरेलल चैनल इज समथिंग लाइक दिस। अब आपको दिखा कितना वैलिड पैरेलल चैनल है ये। तो हुआ क्या, ये पैरेलल चैनल बनना यहाँ से चालू हुआ जब ये यहाँ पे रिजेक्ट हुआ था, राइट। रिजेक्ट होके ये नीचे आया, नीचे आके यहाँ पे ही सपोर्ट पाया, सपोर्ट पाने के चक्कर में ऊपर गया और यहाँ से जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे थी उससे ये रिजेक्ट होकर नीचे आ गया। तो ये चैनल के ऊपर नहीं गया, ठीक है। फिर ये नीचे आया और ये चैनल को यहाँ पे सपोर्ट पाया जो हमने ट्रेंड लाइन में बताया था आपको। फिर ये ऊपर गया एंड देन इट गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम द चैनल। जो पैरेलल चैनल यहाँ से बनना चालू हुआ उससे वो यहाँ रिजेक्ट हुआ। तो यहाँ पे जाके रिजेक्शन के बाद ये पैरेलल चैनल वैलिड हो गया, राइट। इट वेंट डाउन और ये यहाँ से ही बाउंस कर गया, कोई ज़्यादा नीचे नहीं आया। इट वेंट अगेन अप, ट्राई टू ब्रेक इट, फेल्ड एंड गॉट रिजेक्टेड, और आज के डेट में ये वापस से उस पैरेलल चैनल के नीचे है जो वैलिड पैरेलल चैनल है अब। तो सवाल है कि विल दिस टाइम बी डिफरेंट, क्या हम यहाँ से बाउंस करेंगे ऐसा, या हम यहाँ से नीचे जाएंगे। इतना ही सिंपल सवाल। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बहुत सिंपल है कि किसी को भी नहीं पता। What we know is levels and what we can do is watch for level. Levels को देख सकते हैं, watch for levels, right? So the level to watch for is ये वाला जोन। अगर ये जोन होल्ड करता है तो हम यहाँ से बाउंस कर जाएंगे। अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है तो ये जो चैनल बनी है इतने दिन में, ऑल द वे फ्रॉम 28 नवंबर 2022 से अभी तक का अक्टूबर 2024, ये चैनल इनवैलिड हो जाएगा। ये 2 साल का चैनल है। अगर हम इसको होल्ड करते हैं और ये बाउंस कर जाता है, वी आर गुड टू गो। फिर जो अगला टारगेट होगा वो चैनल का एक्सटेंड होकर यहाँ पे कहीं आ जाएगा, जो कि 1700 के आसपास माना जाएगा। तो दिस इज हाउ द चैनल इज प्लेड, एंड फ्रॉम 1330 लेवल्स टू 1700 लेवल रिलायंस इज ऑलमोस्ट 26-27%, जो कि बहुत ज़्यादा रिटर्न है लार्ज कैप पे, रिलायंस जैसा पे, राइट। तो ये है। तो आपको ये समझना है कि दिस इज हाउ चैनल इज डन। रिलायंस का स्प्लिट हो गया है, हमने स्प्लिट से पहले वीडियो बनाया था और हमने उस पर स्प्लिट पे बताया भी था कि तभी हमने रिलायंस को कवर किया था कि आपको स्प्लिट के टाइम पे खरीदना चाहिए कि नहीं। और हमने क्लियरली बोला था कि बस आप एक इवेंट के लिए मत खरीद लीजिए कि उसका स्प्लिट होने वाला है या बोनस होने वाला है। आपको अगर खरीदना है तो आपके पास पर्पज़ होना चाहिए कि आप क्यों खरीद रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों खरीद रहे हैं, ठीक है। तो अभी के लिए जो आपको समझ में आ रहा होगा वो यही है कि रिलायंस अपने इस चैनल को कंप्लीट कर रहा है। इट लुक्स गुड, अच्छा दिख रहा है, राइट। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट्स हैं, राइट। ट्रेंड लाइन सपोर्ट पहला,
हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, दूसरा कॉन्फ्लुएंस, और फिर ये चैनल का तीसरा। मजे वाली बात क्या है पता है आपको? मजे वाली बात है कि यहाँ पे एक और कॉन्फ्लुएंस है कि अगर आप फिबोनाची को इस लो से उठाइएगा, जो इसका लास्ट लो रहा है, और इससे हाई पे कनेक्ट कर दीजिएगा अगर, तो आपको पता चलेगा कि इसका जो 50% रिट्रेसमेंट है फिबोनाची का, जिसको हम 0.5 लेवल बोलते हैं, गोल्डन रेशियो भी बोलते हैं, वो 1300 लेवल के आसपास, एग्जैक्टली इस जोन के आसपास जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कितने कॉन्फ्लुएंसेस हैं। और इसीलिए मैं कह रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है कि रिलायंस यहाँ से बाउंस कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि अगर रिलायंस इस लेवल को ब्रेक कर देता है, जो जोन मैंने बनाया है, देन ट्रस्ट मी, अगले कुछ दिन के लिए रिलायंस कुछ नहीं करेगा। फिर देन इट कैन कम डाउन टू 1224 लेवल्स, और फिर ये जो लेवल है 1300 का, वो उसके लिए एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। सो आपने देखा कॉम्बिनेशन ऑफ कितनी एनालिसिस मिलके एक एनालिसिस होता है। अगर आप यहाँ तक देख रहे थे तो आपको, अगर आप अपना ओपिनियन बताइएगा कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि एनालिसिस करने के बहुत सारे तरीके हैं। सवाल है आप किस में अच्छे हो, सवाल है आपकी एनालिसिस कितनी श्योरिटी वाली है। मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि आप किसी एक रैंडम इंडिकेटर को लगा के ट्रेड ले लो या कुछ भी कर लो, आप ले सकते हो, मर्जी आपकी है, पैसा तो बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। सवाल है आप उस एनालिसिस पे श्योर कितने हो, कितने कॉन्फिडेंट हो। अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो तो फिर मतलब क्या उस एनालिसिस का? फिर दुनिया में, इंडिया में बहुत सारे एनालिस्ट हैं ऑलरेडी। एनालिस्ट नहीं बनना है आपको, ट्रेडर बनना है। मैं एक ट्रेडर हूँ, एनालिस्ट नहीं हूँ, राइट। बट मैं देखूंगा इफ मार्केट गेट्स डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा, जहाँ पे स्मॉल कैप मिड कैप नहीं चलेंगे, देन आई विल बी द वन हु विल गो टू बाय रिलायंस। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैं नहीं खरीदता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉक है ये, लेकिन अगर मार्केट ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है, तो मुझे बचना होगा तो क्या ऑप्शन बचेगा मेरे लिए? तो रिलायंस इज द सेफेस्ट ऑप्शन, राइट। कोविड के टाइम पे मैं रिलायंस को खरीद रहा था जस्ट बिकॉज रिलायंस वॉज द सेफेस्ट नेम। ठीक है, तो यही थी टोटल एनालिसिस। इसीलिए मुझे लगता है कि रिलायंस यहाँ से बाउंस करने के उसके चांसेस 50% से ज़्यादा है। सो अगर आप मेरे से पूछोगे तो आई एम होपिंग कि इट हैज़ गॉट 70% चांसेस ऑफ बाउंसिंग फ्रॉम हियर, 30% चांसेस ऑफ गोइंग डाउन। बट 1300 से ब्रेक करके उसको 1250 जाना कितना ही परसेंट होता है, एंड वी विल गेट टू नो कि भाई ये जो लेवल है वो ब्रेक होना चाह रहा है, डजंट वांट टू गो अप। तो ये चीज़ है, इसीलिए जो रिस्क है बहुत कम है, रिवार्ड ज़्यादा है मेरे जैसे बंदे के हिसाब से। तो इवन इफ आई बाय इट, अगर मैं खरीदता हूँ तो आई विल बी गोइंग विथ मच हेवी पोजिशन साइजिंग इन कंपेरिजन टू नॉर्मल ट्रेड विच आई टेक, बिकॉज यहाँ पे रिस्क मेरा कम है। ठीक है, तो यही थी टोटल एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, सपोर्ट नहीं कीजिएगा, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे दोस्त, इतना ही क्लियर है। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूँगा, जो कि मार्केट अपडेट होगा, और उसके बाद चार्ट ऑफ द वीक होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। चीयर्स।